नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 11वें भाग को हल कर रहे हैं और ये पूरे 10 क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक और ध्यान से देखें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 की। सवाल नंबर 1 बोल रहा है, घनमूल 27 का मान क्या होगा? 3, 4, √3 या 3 √3। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ अंडर रूट और यहाँ 3 लिखा है, मतलब इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। 27 के हम टुकड़े करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक, तो यहाँ पर घनमूल में 3 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ से 3 का एक जोड़ा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक, 3 इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बोलो, आई क्या बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से लगाकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? कहाँ से शुरू करना है? 1 से शुरू करना है। कहाँ तक चलना है? 1 से शुरू करते हुए 60 तक की सभी संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है, योग करना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना है। तो अब जोड़ने तो नहीं बैठेंगे अपन, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और उसमें भाग देंगे किसका? 2 का। अब ये कहोगे कि आप सर ऐसा तो आपने औसत निकालना सिखाया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही है। तो औसत जो निकालते हैं वो का वही फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या करना है? इनटू करना है कुल संख्या। तो 1 से लगाकर 60 तक की संख्या है, तो संख्या टोटल कितनी हो गई? 60 हो गई। तो ये 60 इंटू क्या कर देंगे? औसत के फार्मूले में कुल संख्या का गुणा कर देंगे। अब पहली संख्या 1 से शुरू हो रही तो 1 पहली संख्या, और आखिरी संख्या क्या हो जाएगी? 60 तक जा रही है, तो ये आखिरी संख्या आपकी 60 हो गई। भाग देंगे 2 का, और कुल संख्या कितनी है? 60 है। बस इसको सरल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0। 60 और 1 61, 61 का गुणा करेंगे 30 से, तो 3 एकम 3, 6 तिया 18 और 1 0। तो कुल संख्या का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 1830 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 1830, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या उसमें डिवाइड करना है 2 का, और कुल संख्या का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इस फार्मूले की सहायता से अपन इस प्रकार के सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है, दो संख्या 1:5 के अनुपात में। दो संख्या है, पहली संख्या है उसका अनुपात दे रखा है 1, तो अपन मान लेते हैं 1x। ठीक, दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 5, तो अपन मान लेते हैं 5x। ठीक, अब वो आगे कह रहा है इनका गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? इन दोनों संख्याओं का गुणा। तो गुणनफल करेंगे तो x का गुणा करेंगे 5x से। गुणा करने पर कितना दे रखा है? गुणनफल है 320। इन संख्याओं का योग कितना होगा ये अपने को निकालना है। तो 5x का गुणा x से होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5x² हो जाएगा, और बराबर की इधर कितना है? 320 है। इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ बचेगा x² के साथ में जो गुणा में 5 है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये बराबर की इधर 320, और ये गुणा वाला 5 इधर आके बटे में आ जाएगा। काट देंगे इसको, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौक 20। अब यहाँ अपने पास आया x² बराबर 64। ठीक, अब x का मान निकालना है, तो x बराबर x²। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो हम इसको 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, मतलब पहला जो अनुपात माना था उसका मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब दूसरा अनुपात जो माना था 5x माना था, तो दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा? 5 गुणित 8 हो जाएगा, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहली जो संख्या है जो है, पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या क्या है? 40 है। अब हमसे पूछा क्या था? इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? योग का मतलब क्या है? जोड़ना है। तो 8 + 40 बराबर कितना हो जाएगा? 40 में 8 जुड़ेगा तो 48। इन संख्याओं का योग हो जाएगा, तो 48 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर
4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है। 10 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर। तो इसको याद करने के लिए, इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है। आपको याद रखना है मिली, सेंटी, डेसी, और यहाँ जो चलेगा मीटर, तो मीटर, इसलिए इसको एक्स रखते हैं, बदलता रहता है। डेका, हेक्टो और किलो। ठीक, अब यहां से आप इधर जाएंगे, मतलब मान लीजिए यहां से इधर जाएंगे तो हर एक की वैल्यू कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। हर एक की वैल्यू कितनी है, 10 है। हेक्टो तो मिली, सेंटी, डेसी, किलो, ग्राम या मीटर, डेका, हेक्टो। अभी अपन यहां पर है हेक्टो। अब यहां से अपने को कहां जाना है, मीटर में जाना है। ये मीटर, ये मिली है ना, ये मिली, सेंटी, डेसी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो या किलो। ठीक, अब यहां से हमको प्रश्न में दिया है हेक्टोमीटर, तो यहां पर है अभी अपन, यहां से अपने को मीटर में जाना है, मतलब यहां पहुंचना है। तो यहां से लाकर यहां तक इस दिशा में जब जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, गुणा का करते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कितना का गुणा करते हैं, 10 का करते हैं। अब 10 यहाँ है और 10 यहाँ, तो 10 और 10 का गुणा होगा तो कितना गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास था 10 हेक्टोमीटर और हम 2 स्टेप आए, इसलिए गुणा कितने का करेंगे, 100 का करेंगे। तो एक में एक का गुणा किया, एक, 2 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, तो कितनी जीरो हो जाएगी, 3 जीरो हो जाएगी। मतलब 10 हेक्टोमीटर में 1000 मीटर होंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर इसका रहेगा, राइट। और यहां से अगर इस दिशा में जाएंगे, मतलब अगर मीटर में दे रखा होता और अपने को हेक्टो में जाना होता, तब अपन क्या करते, भाग देते। तब क्या करते, भाग देते। मतलब इस दिशा में जाते तो भाग करते हैं और इस दिशा में जाते हैं तो गुणा करते हैं। इधर गुणा होता है, इधर भाग होता है। ठीक, ऑप्शन सी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है 258, अगली संख्या 130, फिर 66, फिर 34, 18 और अगली संख्या क्या आएगी, x मान लेते हैं। तो x का मान क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं कि संख्या क्या हो रही है, घट रही है। पहले 258 है, अगली संख्या आ गई 130, अगली संख्या आई 130 से 66 पे आए, 66 से 34 पे आए, 34 से 18 पर आ गए और 18 से अब क्या संख्या आएगी वो अपने को निकालना है। तो मतलब ये क्या हो रही है, संख्या घट रही है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 8 में से 0 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब ये कितना घटाया, 128 घटा। यहाँ देखते हैं यहाँ अंतर कितना है, तो यहाँ अंतर जो है वो कितना है, 64 का है। मतलब 64 क्या हो रहा है, 128 का डायरेक्ट आधा दिख रहा है। यहाँ कितने का अंतर है, तो 64 का आधा कितना होता है, 32 है। यहाँ इसका अंतर देखिए, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया तो 3, मतलब ये क्या हो रहा है, संख्या आधी अंतर हो रही है। 34 में से 18, 34 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर 16 का आधा कितना होगा, 16 का आधा होगा 8, तो 18 में से 8 क्या करना है, माइनस करना है। तो अगली संख्या जो होगी वो होगी 18 माइनस 8, मतलब 18 में से 8 घटेगा तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगली संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो यहाँ पर अपने को डिफरेंस देखना है। डिफरेंस जो आ रहा था, अगला डिफरेंस उसका आधा है, अगला डिफरेंस जो आ रहा है वो भी इसका आधा है, तो आखिरी डिफरेंस जो आया उसका आधा करके संख्या में से घटा दिया, तो जो आया वो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना है, कितने में खरीदी, 1960 में, तो क्रय मूल्य हो गया अपना लिए 1960 रुपए। कितने में बेची, तो विक्रय मूल्य जिसमें बेचते हैं वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1862। तो अब हानि कितनी हुई ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य था अपने पास 1960 रुपए, उसको अपनों बेचा कितने में, 1862 रुपए में बेचा। तो हानि कितनी आ जाएगी, हानि आ जाएगी ये आपकी 10 में से 2 गया
तो 8, ये आ जाएगा आपका 9 और 0। तो हानि हुई कितने रुपए की? 98 रुपए की हानि हुई। अभी हानि जो हुई है इसका अपने को काय में बताना है, हानि प्रतिशत में बताना है। तो हानि प्रतिशत बराबर एक सूत्र होता है, कितने की हानि हुई वो, तो उसमें भाग देते हैं बटे क्रय मूल्य का, बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हुई अपने को 98 की, क्रय मूल्य था हमारे पास 1960 रुपए, 1960 इंटू 100। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी, 98 से इसको काटेंगे तो 98 एकम 98, 98 दूना क्या हो जाएगा 196, क्योंकि 100 का डबल होता है, 100 से 2 कम है और ये डबल कम हो गया तो दो बार कट जाएगा। आप चाहो तो इसका गुणा करके भी देख लो, 98 का 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 का 6, हसीला 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 196 मतलब 2 बार कटेगा। ये 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा 5% हानि प्रतिशत, इसका एकदम करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी एकदम से जवाब इसका रहेगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर कह रहा है एबीसी की औसत आयु, एबीसी की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की आयु कितनी होगी? मतलब एबीसी, ए बी और सी कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है, और औसत आयु कितनी दे रखी है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 तिया 60। आगे कह रहा है ए तथा बी की औसत आयु, ए और बी की आयु कितनी है 19, मतलब कितने व्यक्ति है 2 व्यक्ति, औसत आयु दे रखी है 19, 19 दूना कितना हो जाएगा 38। हमसे पूछी गई तीसरे की, तो 60 में से 38 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगी जो आयु वो किसकी हो जाएगी सी की हो जाएगी। तो सी की कितनी हो जाएगी 60 में से 38 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 22 वर्ष। सी की क्या आयु हो जाएगी 22 वर्ष, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एकदम सही जवाब इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा? ठीक, तो सबसे पहले जो क्षेत्रफल दे रखा है तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये सबको पता है। क्षेत्रफल दे रखा है 180, लंबाई दे रखी है 15, चौड़ाई यहाँ से निकालेंगे x, तो यहाँ से x बराबर ये 15 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बटे 15, 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 3 हो जाएगा ये 30, 15 छन 15 दूना 30, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गई इसकी चौड़ाई आ गई। अब अपने पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो अपने को क्या पूछा है उसने परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप, अब हम सूत्र लिखेंगे आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप का फार्मूला सबको पता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का फार्मूला है। 2 ऐसा कैसा, लंबाई कितनी दे रखी है 15, चौड़ाई अभी निकाली कितनी है 12, बस सरल कर देंगे 2 इंटू 15 और 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 12 हो जाएगा 27, तो 2 का गुणा करना है 27 से, तो 27 गुना कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 34 से 66, 100, 136, 174, अगली संख्या क्या होगी वो अपने को निकालना है। तो पहली संख्या 34, 34 से 66, 66 से 100, 100 से 136, 136 से 174, अगली संख्या x मान लेते हैं। यहाँ डिफरेंस देखिए, संख्याएं बढ़ रही है मतलब कुछ ना कुछ संख्या ऐड हो रही है, मतलब इसमें से इसका अंतर निकालेंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 66 आ जाए, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, 6 में से 3 गया तो 3, मतलब इस संख्या में ये संख्या 32 जोड़ी तो क्या आ गया 66 आ गया। अगली संख्या में अंतर देखते हैं, 100 में से 66 गया तो कितना बचेगा ये +34, 66 में +34 करेंगे तभी तो 100 आएगा। अब यहाँ अगला अंतर देखेंगे, 100 में 36 जोड़ा, मतलब यहाँ पर अपने को एक चीज समझ में आ गई, पहली संख्या जो थी उसमें +2 किया,
अगली संख्या जो थी उसमें फिर +2 किया तो 136, फिर क्या हो जाएगा 38। अब यहाँ कितना जोड़ना है, 40 जोड़ना है। तो यहाँ 40 जोड़ेंगे तो अपने पास संख्या है 174। इसमें अपने को कितना जोड़ना है, 40 जोड़ना है। तो 174 + 40, 4 में 0 जोड़ा तो 4, 7 और 4 कितना हो गया 11 का 1, हंसिला है 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो अगली संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 214 आएगी। तो 214 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट। अगला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का अंतिम, 4/7 धन 16 सॉरी 4/7 कमा 16/21 कमा 8/7 कमा 12/35 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या दे रखी है उनको लिख लेंगे, 8/7 12/35। अब एलसीएम निकालना है तो जो संख्या ऊपर की है उनको क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो 4, 16, 8 और 12, इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। और जो बटे वाली संख्या है इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे बटे में कितनी संख्या है, 7, 21, 7, 35, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक। तो 4, 16, 8 और 12 इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए एलसीएम के लिए, यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रही है 16। 16 क्या 12 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो 16 का डबल करें, 16 दूना 32, 32 क्या 12 के पहाड़े में आता है, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36 नहीं आता है। 16 का 3 गुना करें तो 16 48, 48 क्या सभी के पहाड़े में आता है, तो 12 चौक 48 इसमें भी आता है, 8 छंग 48 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। अब एचसीएफ के लिए देखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 7, 7 में सभी संख्या का भाग जा रहा है, 21 का भी जा रहा है, 35 का भी जा रहा है, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अपना आंसर जो आएगा दी गई संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा 48/7, एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित के 10 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को हल किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।